हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्विल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की सामान्य ज्ञान की क्लास का जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता, भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में जाना जाता है। भारत की पहली महिला ब्लेड धावक के रूप में जाना जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है किरण कन्नौजिया। तो सामान्य ज्ञान के वन लाइन प्रश्नों की चयन का जो दूसरा सीरीज आपके साथ दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वह आपसे पूछता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ईथेन जो है वह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सामान्य ज्ञान की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्रिप्टोगैमेस समूह कहलाता है। तो कौन सा ऐसा समूह होता है जो क्रिप्टोगैमेस समूह कहलाता है? तो वह है आपका थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल की अगर बात करें फ्रेंड तो वह है आपकी जौ एवं गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है, उसके पहले आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि यह प्रश्न जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? जौ और गेहूं। कई कई एग्जाम में आपको जौ मिलता है और कई कई बार आपको गेहूं। तो इन दोनों में से कोई जब भी कभी दो ऑप्शन में या दोनों आपको मिलेगा तो आपको वहाँ पे जौ को टिक करना है। तो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट के तौर पे नोट कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? वह है जौ एवं गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? तो वह है आपके सौराष्ट्र में। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? आपका उत्तर यहाँ पे होगा मातृशक्ति में। नेक्स्ट, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर बात करें तो यह है आपके जीवी मौलांकर। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, अंडे देने वाले प्राणियों को कहा जाता है? तो अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता है। नेक्स्ट, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? दो बार कार्यवाहक अर्थात प्रधानमंत्री का पद खाली होने पे उनके पद को संभालने का जो कार्य मतलब कार्यवाहक का कार्य किया था लगातार दो बार, किसने किया? तो यहाँ पे गुलजारी लाल नंदा ने। इसको भी डबल स्टार करके यहाँ पे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, रानील विक्रम सिंघे प्रधानमंत्री है नहीं थे। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा कि रानील विक्रम सिंघे प्रधानमंत्री कहाँ के थे? तो वह थे आपके श्रीलंका के। नेक्स्ट, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो किस कारण पता चलता है? चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकरा कर वापस आने वाली मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो किससे लगाते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा। अल्ट्रासोनिक तरंगों के द्वारा। नेक्स्ट, त्रिपिटक संग्रह है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। त्रिपिटक संग्रह है तो वह है आपका बौद्ध धर्म उपदेशों का। त्रिपिटक जो संग्रह बौद्ध धर्म के उपदेशों का। आपसे यहाँ पूछता है 2017 में जब गुजरात विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें जो बीजेपी की सीटें थी वो कितनी थी? तो कितनी थी? 182 में से 99 सीटें। 182 में से 99 सीटें। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा हुआ था? यह भारतीय इतिहास का बहुत ही स्पेशल प्रश्न है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल के विभाजन की अगर बात करें तो यह हुआ आपका 1905 में। बंगाल के विभाजन की अगर बात करें तो कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वह वर्तमान में आपकी 25 है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में आपकी 25 है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित? सिंधु सभ्यता की मुद्रा पे किस देवता का चित्र अंकित था? तो वह है आपका आग शिव का। आग शिव का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियो को आप शेयर करना कतई ना भूलें। तो दमदार प्रश्नों की इस चैनल का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को अन्य नाम से जाना जाता है वह है आपका मृतकों का टीला। डेथ ऑफ वैली। डेथ ऑफ वैली। नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुखरों पर किस पशु का प्रकरण सर्वाधिक है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर
किस पशु का प्रजनन सर्वाधिक है? वह है आपका बैल। बेंगलुरु के उस 12वीं के छात्र का नाम जिसके नाम पर आकाश गंगा में एक छोटे से उपग्रह का नाम रखा गया, वह आपका है सिहिथी पिंगली। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन है? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। यहाँ पे ही एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक के लिए कौन आसीन रहे हैं? तो वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। करीब 16 वर्ष के पश्चात कुछ महीने, 16 वर्ष 2 महीने कुछ दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? वह था इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? लॉर्ड वेल्जली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो वह था हैदराबाद के निज़ाम ने। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी थी? तो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति की अगर बात करें वह थी आपकी गौड़ जनजाति। जो ये गौड़ जनजाति है ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो भारत के तराई क्षेत्रों में। और भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली जनजाति समूह की अगर बात करें तो वह थी आपकी थारू जनजाति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो वह थी आपकी एनी बेसेंट। तो आज के सेशन फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।